हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसे कि चीज़ें होती हैं, बल्कि हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा कि हम होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी नज़र ही आपके नज़ारों को बनाती है, इसलिए अगर आप नज़र चेंज कर लेंगे तो आपके नज़ारे भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। इस दुनिया में हम वैसा ही सोचते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपके लेके आया हूँ जो आपके माइंडसेट को चेंज कर देंगी। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत बड़ा नेता हुआ करता था और उस नेता ने सुन रखा था कि उसके शहर से 100 किलोमीटर दूर एक साधु महात्मा का आश्रम है जहां पर हजारों लोग जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। बहुत सारे भक्त हैं उस साधु महाराज के और नेता की भी उस साधु से मिलने की इच्छा होती है। और ये नेताजी अपने पूरे फौज के साथ उस साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही नेताजी वहां अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कालीन बिछी हुई है और कालीन पे बहुत सारे लोग जमीन पर बैठे हुए हैं और साधु महात्मा सामने ऊपर बैठे हुए हैं और लोग कतार में साधु महात्मा के पास जाते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर ले रहे हैं। लेकिन ये नेताजी जहां भी पहुंचते थे तो नेताजी के सम्मान में लोग खड़े हो जाते थे, नेताजी को कुर्सी दी जाती थी। लेकिन इस आश्रम में नेताजी के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं हुआ जो इसके पहले उनके साथ होता था। नेताजी को यह देखकर बुरा लगता है और वो वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन साधु नेताजी की तरफ देखते भी नहीं। कुछ देर बीतने के बाद नेताजी साधु से कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। तब साधु महात्मा कहते हैं कि 5 मिनट ठहरिए, पहले मैं इस भक्त के प्रश्नों का जवाब दे दूं। इतना सुनते ही नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और नेताजी कहते हैं, आप जानते हैं मैं कौन हूं? आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? साधु महात्मा हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप कौन हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद नेता को और गुस्सा आ जाता है और वो साधु महात्मा से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं? साधु महात्मा फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनने के बाद उस नेता को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगा, मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम घमंडी हो, पाखंडी हो, तुम इन भक्तों के पैसों को लूट रहे हो। और न जाने कितनी सारी गालियां वो साधु महात्मा को देते हैं। साधु महात्मा फिर भी मुस्कुराते रहते हैं और अंत में वो नेता कहता है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। साधु महात्मा फिर मुस्कुराते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ देर के बाद आंखें खोलकर कहते हैं, मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं है। तुमने जो कुछ मेरे बारे में कहा वो तुम्हारी सोच थी। तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं है। और साधु महात्मा उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। बस नेताजी का दिमाग इतना सुनकर 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और उनकी एक अजीब सी हंसी उनके चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि वो वही सुनना चाहते थे जो लोग उनको हमेशा कहते थे कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। और इतना सुनने के बाद नेताजी वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिताजी मेडिटेशन करते रहते हैं। नेताजी के पिताजी, इन्होंने जिंदगी भर समाज सेवा की थी, लोगों को कुछ दिया था लेकिन लिया कुछ नहीं था। जब पिताजी की आंखें खुलती है तो बेटा के चेहरे पे वो अजीब सी हंसी देखकर समझ जाते हैं कि आज कुछ तो भी अलग हुआ है। और उसके बाद बेटा सारी बातें बताता है कि वो किस प्रकार आश्रम में गया और उनको साधु महात्मा ने क्या क्या कहा। तब उनके जो पिता कहते हैं वही बात हमें इस कहानी से लेनी है। वो कहते हैं कि जो साधु महात्मा ने तुम्हें कहा वो खुद हैं, और साधु महात्मा को जो तुमने कहा वो तुम खुद हो। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही हम सामने वाले व्यक्ति को समझते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हम ही हैं सारी समस्याओं के जड़, हमारी सोच ही सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि हम खुद को बदलने की कभी कोशिश करते ही नहीं और हमेशा हम जैसे हैं वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं। और इसीलिए इस समाज में अधिकतर लोग दुखी होते हैं, अधिकतर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, अधिकतर लोगों को समझ में ही नहीं आता कि दुनिया में हो क्या रहा है। इसलिए कुछ बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो, स्वरूप बदलेगा तो विश्वरूप अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप कहानी से क्या सीखे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।